हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का बिल्कुल लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है। एंड इससे पहले हम पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे तो पूरा टॉपिक 1-1.5 घंटे का ही है, लेकिन हम पार्ट्स में कर रहे हैं ना 10-10 12-12 मिनट में, इसलिए 5-6 पार्ट इसकी हो चुके हैं। ठीक है, ताकि इसमें आसानी रहे आप सबको करने में, एक टाइम पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। चलो स्टार्ट करते फटाफट से। इसमें आता है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ये आपने दिया था एटिक्सन और श्रिफ्रेनर। ठीक है, इसमें क्या है, मॉडल ऑफ मेमोरी है। मेमोरी को आप कैसे याद रखते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। कॉग्निटिव लोड क्या होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रेनियस एंड जर्मीन। इंट्रिंसिक जब आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कॉम्प्लिकेशन होती है आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में। फिर एक्सट्रेनियस जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है उसको आप डिस्कार्ड कर देते हो। जर्मीन यानी जो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आप करंट इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, दोनों को साथ में रिलेट करते हो। फिर आती है हमारी सेंसरी मेमोरी, जो वर्किंग मेमोरी हम बोल सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हमारी होती है। अब देखो ह्यूमन मेमोरी कैसे काम करती है। एक होती है सेंसरी मेमोरी, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ सेकंड्स तक ही हमें याद रहती है ऐसी चीज़ें। ठीक है, वो होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, यानी सेकंड्स तक ही कोई चीज़ याद रही। ठीक है, जैसे एकदम से चलते चलते आपने कुछ देख लिया, देखा और भूल गए, वो होती है सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको 1 मिनट से कम तक याद रहेगी। ठीक है, बिल्कुल कम टाइम, यानी 1 मिनट से कम। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमें लाइफ टाइम याद रहती है, हमेशा के लिए। ठीक है, कोई बचपन में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं वो हम कभी नहीं भूलते, वो होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, बचपन में हमें याद होता है कि पीटीएम पे किस दिन कब कितनी पिटाई हुई है। ठीक है, एंड जितनी ज़्यादा पिटाई होती है वो सारी आपको याद रहती है। मेरे को ना पीटीएम पे कूटते हुए लेके आते थे घर तक, बोलते हैं ना, तो हो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी देखो दो टाइप की, एक है एक्सप्लिसिट, एक इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी कॉन्शियस मेमोरी, जो हमें याद रहती है, कॉन्शियसली हमारे माइंड में रहता है। ठीक है, इम्प्लिसिट जो हमें याद नहीं रहता बट हमारे माइंड में ज़रूर है, मतलब कोई प्रेशर करे, फोर्स डाले ना, याद कर तो याद आएगा। ठीक है, वरना अपने आप से याद नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस्ड मेमोरी होती है, स्किल्स वगैरह जैसे जो है, देखो आप कोई भी काम कर लेते हो। ठीक है, बिना सोचे बिना किसी के कहे आप नॉर्मली कर लेते हो, वो हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी में, लेकिन हमें पता है ना, कभी हम ध्यान नहीं देते, ओए मैंने ये काम कर दिया है ना, लेकिन हम कर जाते हैं उसको। ठीक है, जिसमें हम स्किल्ड होते हैं वो चीज़ें। एक्सप्लिसिट में जैसे ये दो टाइप की है, डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, यानी फैक्ट्स और इवेंट्स। ठीक है, एपिसोड्स यानी पर्सनल स्किल्स जो हमारे अंदर है, एंड सिमेंटिक हमारी जो लैंग्वेज जैसे मैं बोल रही हूँ, ये सारी क्या है, मेमोरी ही तो है। वर्ड्स मुझे याद है तभी तो बोल रही हूँ। अब देखो टीचर जब पढ़ाता है ना तो उनकी भी सर्विस होती है, बीच में सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं, ताकि टीचर जो है अपडेट रहे सिलेबस से, नई नई चीज़ें हैं उनके बारे में पता रहे। ठीक है, ये किस लिए होता है, देखो टीचर हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन स्कूल्स इंस्टीट्यूशन, जो पहले काम कर रहे हैं स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में जॉब लगे हुए हैं, ये उनके लिए है। एक तो उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग होती है इन सर्विसेज के, यानी मतलब बीच बीच में ट्रेनिंग उनको मिलती रहती है, अपडेट वगैरह हो जाए इसलिए। ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, देखो अ पर्सन लर्न्स टू सी, एक आदमी जो है, कोई भी इंसान है, वो देखना सीखता है, रीजन एंड कॉम्प्रीहेंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, देखेगा, सुनेगा, समझेगा एंड अपने आसपास की चीज़ों को पूरे अच्छे से समझ पाएगा। इसके क्या स्टेजेस हैं, रीजनिंग, सबसे पहले वो देखेगा, सारी चीज़ें समझेगा। इंटेलिजेंस, माइंड में लेके जाएगा। लैंग्वेज, फिर वो कुछ ना कुछ उसको कनेक्ट करेगा, वर्ड देगा। एंड मेमोरी, उसको याद रख लेगा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा आर बेसिक मेंटल फंक्शन इनटू विच वन रिसीव्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से जब कोई भी चीज़ रिसीव करता है मेंटली, उसको बोलते हैं स्कीमा। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चीज़ के, जो इन सर्विस टीचर प्रोग्राम थे, देखो मॉडिफिकेशन एंड सोशल चेंज, इसके लिए सैनिटाइज टीचर्स टूवर्ड्स प्रमोशन वगैरह भी इनसे मिलता है। टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स वगैरह डेवलप करने के लिए। टू डेवलप क्रिटिकल अवेयरनेस अबाउट सोशल रियलिटीज़। ठीक है, फिर आते हैं हमारे, देखो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट किस किस तरह के होते हैं क्लास में। ठीक है, हिंदी में तो हम जानते हैं निकम्मे हैं, कोई इंटेलिजेंट, कोई चमचे हैं, है ना। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, ये वो होते हैं जिनको ये रहता है भी कुछ ना कुछ मैं याद करूं। ठीक है, जो फर्स्ट बेंचर्स होते हैं ना, हु टेंड्स टू लर्न, एकेडमिकली सक्सेसफुल, एग्जाम्पल टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो होंगे हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट। सोशल स्टूडेंट्स होते हैं हु एंगेजेस इन सोशल एक्टिविटीज़ लाइक वाइवा, क्विज, जो बाकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्ट लेता है ना, जैसे डांस कंपटीशन हो, कुछ भी हो, क्लास में मतलब बाहर रहते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, वाइवा में होता है, क्विज में होता है। डिपेंडेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि टीचर उन्हें बताएगा, समझाएगा। ठीक है, टीचर के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, टीचर कितना मोटिवेट करता है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देते हैं। एलियनेटेड स्टूडेंट्स, एलियन जैसे स्टूडेंट यानी अलग थलग। ठीक है, जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं। पोटेंशियल टू लीव द स्कूल, मतलब इनको कोई बोल देना, मतलब इनमें इतनी हिम्मत होती है स्कूल को छोड़ के चले जाए। ठीक है, ये होते हैं हमारे एलियनेटेड स्टूडेंट्स। लास्ट में फैंटम स्टूडेंट्स, गुमनाम। देखो हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब क्लास में तो होते हैं लेकिन उसको कोई नहीं जानता,
है ना, मतलब चुपचाप रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं, लेकिन उसको कोई भी नहीं जानता। लास्ट में होएगा अच्छा तो मेरी क्लास में था, मैंने तो कभी नहीं देखा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बच्चे जो शाय हैं, नर्वस हैं, चुपचाप रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, जिसको कोई नहीं पहचानता, वो होते हैं गुमनाम स्टूडेंट्स। अब देखो ये कुछ बीमारियां, इनके ऊपर क्वेश्चन देखो 100% आया अब तक। डायलेक्शिया, डायलेक्शिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन रीडिंग, जिसमें आप पढ़ नहीं सकते अक्षर, आपको नाचते नाचते, जैसे वो तारे ज़मीन पर मूवी नहीं है, उसमें वो शान जो है वो पढ़ता है, जब उसके जो वर्ड्स है वो डांस करते हैं, डायलेक्शिया। ठीक है, डायग्राफिया, डायग्राफिया क्या होता है? देखो लिखने, ग्राफ क्या होता है? हम कोई भी चीज़ जब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, तो यानी लिख रहे हैं हम, तो डायग्राफिया ऐसे याद रखना। कैलकुलिया, कैलकुलेशन से याद रखना, मैथ्स। ठीक है, ADHD, ठीक है, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है इनको, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ADD भी बोल सकते हैं, यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन यानी किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन यानी कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। डिस्फेजिया क्या होता है? वही ऑरल, यानी जो बोलने में दिक्कत आए ना, किसी को बोल नहीं सकता, रुक रुक के बोलता है, मतलब बोल नहीं पा रहा जो उसके अंदर है, वो डिस्फेजिया। एंड डिस्प्रेक्शिया होता है फाइन मोटर स्किल्स, यानी हाथ पैर उसके ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैसे विजुअल में दिक्कत है, उसको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सुनने में दिक्कत आ रही है, हियरिंग डिसऑर्डर है, ये सब। पेडागोजी के क्या क्या स्टेप्स थे हमारे? देखो, सबसे पहले टीचर प्रिपेयर करेगा बच्चों के लिए, ठीक है, उसको प्रेजेंट करेगा बच्चों के सामने, फिर एसोसिएट करेगा, जो उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसके साथ उस चीज़ को रिलेट करके पढ़ाएगा, फिर उस चीज़ को जनरलाइज कर देगा, एंड लास्ट में वो टीचर बच्चों के ऊपर वो चीज़ों को अप्लाई कर देगा कि ये चीज़ ऐसे थी। ठीक है, अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनमें याद रखना है, जैसे बेसिक एजुकेशन या फिर नई तालीम या वर्धा स्कीम किसने दी थी? हमारे महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग आता है, ये चीज़ किसने दी थी? ठीक है, लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर, नेचर में लर्निंग होनी चाहिए, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। इंटरनल एजुकेशन के लिए हमारे औरोबिंदो ने कहा है। ठीक है, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअल यानी भगवान से जो रिलेटेड है, तो एस राधा कृष्ण, राधा कृष्ण भगवान है ना, ऐसे याद रखना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स राधा कृष्ण। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड को ही बदल देना। ठीक है, कृष्ण मूर्ति, मूर्ति से आपका माइंड पूरा अच्छे से चेंज हो जाए, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी जॉन डेवी ने दी थी, जॉन डेवी। ठीक है, फिर आता है सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, सेल्फ एजुकेशन ये किसने दिया था? मारिया मोंटेसोरी, मारिया मोंटेसोरी। ठीक है, किंडरगार्टन फोकस किसने दिया था? फ्रोबल ने दिया था, एफ से याद रखना, फ्रोबल। किंडरगार्टन किसने दिया? फ्रोबल ने। नो फॉर्मल लर्निंग, कोई भी फॉर्मल लर्निंग नहीं होनी चाहिए, हमारे रूसो ने दिया था। मैन मेकिंग एजुकेशन, विवेकानंद। दास कैपिटल हमारे कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, एंड ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो खत्म हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग, देखो माइक्रो टीचिंग के क्या स्टेप है, देखो घूमती रहती है, छोटे स्केल पे बच्चों को पढ़ाना, उसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक है, वर्क ऑन आर्टिफिशियल सिचुएशन एंड गेटिंग रेडी फॉर रियल सिचुएशन, यानी टीचर यहाँ पे प्रैक्टिस करता है पढ़ाने की, फिर बाद में रियल वो वहाँ पे ज्वाइन करता है। ठीक है, प्री सर्विस यानी सर्विस में आने से पहले की जो ट्रेनिंग है ना, उसको बोलते हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले इसमें टीचर प्लान करेगा, फिर पढ़ाएगा, फिर फीडबैक लेगा कितना बच्चों को समझ आया, फिर जो प्रॉब्लम आई उसके अकॉर्डिंग फिर से रीप्लान करेगा, फिर रीटीच करेगा, एंड लास्ट में रीफीडबैक करेगा। ठीक है, अब देखो स्किल, देखो क्या होता है इसमें, माइक्रो में क्या होता है, एक तो फीडबैक हमें साथ के साथ मिल जाएगा इसमें। ठीक है, नॉलेज हमें मिल जाएगी, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। ठीक है, एंड तीसरे में क्या होता है, माइक्रो टीचिंग आता है। ठीक है, कि हम जब बड़े स्केल पे बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक, फीडबैक कैसे कैसे होता है? कन्फर्मेटरी, जो कन्फर्म कर दे। करेक्टिव यानी कुछ चीज़ आपको ठीक करनी है, ऐसा कुछ आपको सजेशन दे दे। ठीक है, रेमेडियल मतलब आपको डायरेक्शन दे दे, राइट डायरेक्शन क्या करना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। एनालिटिकल यानी सजेशंस वगैरह आ जाएंगे। नेगेटिव यानी करेक्टिव कमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, एंड पॉजिटिव। अब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ये और है लास्ट हमारा टॉपिक। मूक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसमें देखो टीचर कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू बिहेवियर, टीचर कॉम्पिटेंसीज जो है वो बिहेवियर से रिलेट करते कैसे, जैसे कम्युनिकेशन में आ जाएगा, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। ठीक है, फिर आता है रिलेटेड टू पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में क्या होता है, सेंटर ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी कितना है, यानी अपने अंदर आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। एंड लास्ट है हमारा रिलेटेड टू स्टाइल, स्टाइल कैसा हमारा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ऑर्गेनाइज बिहेवियर कैसा है, क्लीन कैसे, कितना हम अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्डर में कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारी थी, एंड यहाँ पे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, एंड ये था हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट यूनिट हम ICT या कम्युनिकेशन में से उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू।